नक्सली हमले में घायल जवानों से मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह सुबह तकरीबन 10:45 बजे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर के पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी देंगे। गृह मंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। गृह मंत्री बासागुड़ा सीआरपीएफ कैंप भी जाएंगे। शाम 5:30 बजे अमित शाह दिल्ली वापस लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर जाएंगे, जहां हमला हुआ था। वहां घायल जवानों से भी मुलाकात करेंगे। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और रजत वशिष्ठ जुड़ गए हैं। पहले ज्ञानेंद्र तिवारी का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, अमित शाह का क्या कार्यक्रम है इसके अलावा जितना हमने बताया? जी, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपने बताया कि 10:40 पौने 11 बजे तो वो पहुंचेंगे, लेकिन पहली बार ऐसा देखा जाएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं और बासागुड़ा सीआरपीएफ के किसी कैंप पे जाएंगे। और ऐसा इसलिए विकास जी क्योंकि जवानों का मनोबल न टूटे। कल ही वो असम का दौरा छोड़कर दिल्ली आए थे और आज दिन भर लगभग 11 बजे से लेकर 5:30 बजे तक वो बीजापुर भी जाएंगे। जगदलपुर में श्रद्धांजलि देने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे जगदलपुर पुलिस लाइन में, और बीजापुर जाएंगे, उस जिले में जहां ये पूरा हमला हुआ है, जिस जिले के अंदरूनी इलाके में। वहां से लौटने के बाद लगभग 4 से 5 अस्पतालों में, 4 अस्पतालों में जहां घायल जवान हैं, उन अस्पतालों में भी गृह मंत्री अमित शाह के जाने का प्लान है। तो कुल मिलाकर नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह से एक आक्रामक रणनीति बनाई जा रही है, तो हो सकता है कि इस पूरे दौरे के पीछे गृह मंत्री का मकसद ये हो कि एक बार पूरी जानकारी अधिकारियों से लेने के बाद, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद, पुलिस अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद वो जाएं, और इसलिए वो इतना लंबा कार्यक्रम उन्होंने बनाया है। और श्रद्धांजलि देने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक, और फिर उन अस्पतालों में जाना, हर उस अस्पताल में जाना जहां घायल जवान हैं। तो निश्चित तौर पर एक जानकारी वो खुद जुटाना चाहते हैं, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने इतना लंबा कार्यक्रम बनाया है। विकास जी, तो ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उस बीजापुर जिले भी जाएंगे जहां पर सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ था। रजत वशिष्ठ भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे बीजापुर में नक्सली हमले में 22 जवानों की शहादत के बाद नक्सलियों को लेकर सरकार अपनी रणनीति बदलने जा रही है। बस्तर के बीजापुर में हमारे जवानों का खून बहाने वाले नक्सलियों के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों ने नए सिरे से रणनीति बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बीती रात दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में आईबी के निदेशक, गृह सचिव, सीआरपीएफ और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर थे। जब उन्हें इस बारे में खबर मिली तो उन्होंने असम का अपना चुनावी दौरा बीच में छोड़ दिल्ली आने का फैसला किया। दिल्ली वो पहुंचे हैं। इस बीच में सीआरपीएफ के डीजी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। केंद्र सरकार को इस घटना पर छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच सीआरपीएफ के डीजी भी रायपुर पहुंच गए हैं। बीजापुर नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए हैं और एक अभी भी लापता है। इस हमले में 32 जवान घायल हैं, जिनमें से 13 का इलाज रायपुर में चल रहा है। 19 जवानों को बीजापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजापुर के तर्रेम में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने गए सुरक्षा बलों को घेर कर निशाना बनाया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम इसे चूक मानने से इनकार कर रहे हैं। कोई चूक नहीं है, ये कोई कैंप में हमला नहीं हुआ है या लौटते हुए हमला नहीं हुआ है। हम उसे घेरने निकले थे। नक्सली अब 40 बाई 40 वर्ग किलोमीटर में वो सिमट के रह गए हैं। उनकी बखलाहट ये है। बीजापुर मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने और 16 के घायल होने की खबर है। एक महिला नक्सली का शव भी बरामद हुआ है। हमारे साथ रजत वशिष्ठ बने हुए हैं, सीधे ग्राउंड जीरो से रजत वशिष्ठ का रुख कर लेते हैं। रजत, कल आप सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, आपने रिपोर्ट्स भेजी थी, अभी क्या हालात हैं? अभी इस समय हम बीजापुर के सरकारी अस्पताल के सामने हैं और यहाँ जो 19 जवान जिन्हें दाखिल कराया गया था उनका उपचार जारी है। सुबह जो डॉक्टरों से बात हुई है, सभी की स्थिति जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। आज सुबह कुछ आला पुलिस अधिकारियों ने जख्मी जवानों से बातचीत की थी और उनका हौसला भी बढ़ाया था। जैसी कि खबर आ रही है, अब आज अमित शाह खुद मौके पर ग्राउंड जीरो पर पहुँचने वाले हैं, इसलिए आला अधिकारी जो हैं वो तैयारियों में लग चुके हैं। आज अमित शाह यहाँ पर पहुँच कर किस प्रकार से पूरी जानकारी
जानकारी जुटाते हैं, उसके बाद सरकार का क्या एक्शन प्लान होता है ये शाम तक या आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन कल जिस तरीके से ये बड़ा हमला हुआ था, कहीं ना कहीं पुलिस को और सुरक्षा बलों को एक बड़ा आघात इस हमले के बाद लगा है और उसके बाद अब पूरी जानकारी जुटा करके एक नया एक्शन प्लान जो है वो निश्चित तौर पर तैयार किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजत आपका। रजत ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सबसे पहले पहुंचे थे रजत ग्राउंड जीरो पर जब सीआरपीएफ पर हमला हुआ, जवानों पर हमला हुआ और इस हादसे के बाद सबसे पहले एबीपी न्यूज़ ने आप तक ये खबर भी पहुंचाई थी। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज़।